नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना चाहिए या फिर इन्वेस्टर बनना चाहिए, कहाँ पर हमारा ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज के वीडियो में इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब ट्रेडर जो होता है वो ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया, मतलब फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करना, मतलब बार बार शेयर को खरीदना और बार बार शेयर को बेचना, इसे बोला जाता है ट्रेडिंग। ठीक है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें फ्रिक्वेंट नहीं होता, फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती। मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आज आपने कोई शेयर खरीदा तो उसको 6 महीना साल भर आप होल्ड करके रख रहे हो, उसके बाद में बेच रहे हो, तो दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितने समय तक आपने होल्ड करके रख लिया तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, पर फिर भी हम मान के चल सकते हैं कि आज आपने कोई शेयर खरीदा, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल होल्ड कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट ही हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। ट्रेडिंग का मतलब है कि फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करना, बार बार शेयर को खरीदना और बार बार शेयर को बेचना। और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करके अपने रखना अपने डिमैट अकाउंट में, और जब उसका भाव बढ़े तब उसे बेचना, मतलब लॉन्ग टर्म की जर्नी में। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, आप ट्रेडर हो, तो आपको फुल टाइम स्टॉक मार्केट को देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप अपना दूसरा काम धंधा भी कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो फिर वो काम बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है, आप वहाँ पे ठीक से ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको फुल टाइम देना ही पड़ेगा। सुबह 9 से 3:30 तक, 4 बजे तक मार्केट को देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग में हम जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा मेंटल वहाँ पर लगा हुआ होता है, क्योंकि जो आपने शेयर खरीदा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए खरीदा है। हो सकता है वो एक ही दिन के लिए खरीदा हो आपने, या 2-3 दिन के लिए खरीदा हो। तो हम क्या करते हैं कि बार बार उस शेयर का भाव देखते रहते हैं कि मैंने जो शेयर खरीदा उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट या लॉस बुक करना है। तो इसीलिए हम बार बार वहाँ पे देखते रहते हैं, बार बार अपने ब्रोकर को फ़ोन करके रेट पूछते हैं या फिर ऑनलाइन मोबाइल में रेट देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा दिमाग वहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पूरा टाइम वहाँ पे देना ही पड़ेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में तो आपको पूरा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप पार्ट टाइम कर सकते हो। मतलब आपका जो भी काम धंधा है, आप कोई बिजनेस करते होंगे, आप बिजनेस करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई जॉब है तो जॉब करते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टर का काम क्या होता है कि एक बार शेयर खरीदना है, बस अपने डिमैट अकाउंट में होल्ड कर रखना है, और फिर 6 महीना साल भर के बाद में उसको बेचना है। ठीक है, तो बार बार उसे रेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार उसे ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, वो अपने दूसरे काम धंधे कर सकता है। बट ट्रेडर के केस में यही है कि उसे पूरा टाइम स्टॉक मार्केट में देना पड़ेगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास में कितना टाइम है और आप कितना टाइम दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडर बनने के लिए आपको स्पेशल स्किल की जरूरत रहेगी। ठीक है, ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ट्रेडर तो ठीक है बन भी जाओगे, बट ट्रेडर बनकर प्रॉफिट कमाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर बनने के लिए आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए, आपको जो टेक्निकल चार्ट होता है उसकी स्टडी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी स्किल की ज़रूरत होती है। ट्रेडर, अगर एज ए ट्रेडर आपको पैसा कमाना है तो ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, इन्वेस्टर आप जरूर बन सकते हो। इन्वेस्टर कुछ बेसिक नॉलेज, स्टॉक मार्केट का कुछ बेसिक नॉलेज रखकर आप इन्वेस्टमेंट आराम से बन सकते हो, और इन्वेस्टमेंट में पैसा भी आप बना सकते हो एज ए बिगिनर। ठीक है, बट एज ए ट्रेडर पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो, आप नए हो, तो शुरुआत आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ में करिए। एज ए इन्वेस्टमेंट आप शुरुआत करिए स्टॉक मार्केट में। जब आपको लगे कि मुझे बहुत नॉलेज आ गया स्टॉक मार्केट का, और मैं टेक्निकल का भी एक्सपर्ट बन गया, बहुत सारी स्किल मेरे अंदर आ गई, तो अब मैं ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकता हूँ, ऐसा जब आपको लगने लगे तो फिर आप ट्रेडिंग में उतर सकते हो। अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट कर ही अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट में बना सकते हो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग जो है वो अपने आप में रिस्की चीज़ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है ट्रेडिंग में। अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट में उतना रिस्क नहीं है, बट ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करके लॉस करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के मुकाबले कम रिस्की है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग पैसा बना लेते हैं। अगर वो ठीक से शेयर खरीदे, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करके रखे, क्वालिटी शेयर खरीदे, तो वो पैसा बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, बहुत कम लोग होते होंगे जो इन्वेस्टमेंट में भी पैसा गंवाते हैं, तो वो कुछ उनकी गलतियाँ होती है, उस वजह से वो पैसा गंवाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही कि ट्रेडिंग एक रिस्की है। ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिल सकता है, बट रिस्क बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। और इन्वेस्टमेंट जो है कि वहाँ पे स्लो एंड स्टडी रिटर्न आप आराम से कमा सकते हो। अब दोस्तों, अगर रिटर्न की बात करें, हम ट्रेडिंग करके कितना रिटर्न कमा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ट्रेडिंग में जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क है, तो यहाँ पे रिटर्न भी है। तो ट्रेडिंग में आप आराम से साल का 50 से 60% तक रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे यह है कि आपका जो तीर है वो निशाने पे लगना चाहिए। तीर आपका निशाने पे लगेगा तभी आप
ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे। अगर तीर निशाने पर नहीं लग रहा है तो ट्रेडिंग में आप पैसा बनाना तो भूल जाइए, लॉस करोगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग में बट अगर अब रिटर्न बनाने की बात करो तो 40-50% साल का हम आराम से ट्रेडिंग में निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट तीर आपका निशाने पर लगना चाहिए, ये कंडीशन आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट में स्लो एंड स्टेडी रिटर्न आराम से कमा सकते हो, एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। जब खुद अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो 15-20% का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो साल में। ठीक है, उतना रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट के जरिए मिल सकता है अगर आप ठीक से सारी चीज़ें करो। मतलब खुद की स्टडी करके शेयर खरीदोगे, ठीक है, क्वालिटी शेयर खरीदोगे, लंबे समय के लिए शेयर अपने डिमैट अकाउंट में होल्ड करके रखोगे तो डेफिनेटली ये रिटर्न 15 से 20% वाला रिटर्न आप इन्वेस्टमेंट करके बना सकते हो। और दोस्तों ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो आपका पैसा लगा हुआ होता है वो छोटे समय के लिए लगा हुआ होता है, तो जैसे जैसे शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है आपकी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अब देखिए शेयर का भाव ऊपर नीचे होने का मतलब क्या है कि आपका पैसा ऊपर नीचे होना। जब आपका पैसा ऊपर नीचे होगा तो ऑब्वियसली आपकी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होगी। और आप तो स्टॉक मार्केट दिन भर देख रहे हो, दिन भर उसका भाव देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारा इमोशंस भी वहाँ पे जुड़ जाता है, तो हमारी डेफिनेटली हार्ट बीट ट्रेडिंग में बढ़ती है। ठीक है, और ये हार्ट बीट बढ़ाने वाली चीज़ है ट्रेडिंग। बट इन्वेस्टमेंट में दोस्तों ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके आराम से आप चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम बार बार शेयर का भाव नहीं देखते हैं। ठीक है, हम कुछ दिनों में शेयर का भाव देखेंगे, कुछ हफ्तों में शेयर का भाव देखेंगे, मतलब डेली बेसिस पे शेयर का भाव देखने की ज़रूरत हमें इन्वेस्टमेंट के केस में नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, हम आराम से इन्वेस्टमेंट करके सो सकते हैं। ठीक है, बट ट्रेडिंग आपकी हार्ट बीट जरूर बढ़ाएंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपका जो दिल है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कमजोर दिल के हो तो ट्रेडिंग से आपको दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ट्रेडर के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस किए, इन्वेस्टर के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस किए। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको सोचना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सूटेबल है, आप कहाँ पर फिट बैठते हो, उस हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में करियर की शुरुआत करना चाहिए। मैं तो आइडियल रिकमेंडेशन मैं आपको यही दूंगा कि आप अगर बिगिनर हो तो इन्वेस्टमेंट के साथ में ही शुरुआत करिए। ट्रेडर बनने का मत सोचिए, फिर बाद में जाकर आप अगर आपको बहुत नॉलेज आ गया और बहुत एक्सपर्ट आप अपने आप को समझ रहे हो तो फिर आप सोच सकते हो कि मैं ट्रेडिंग में कदम रखूं। बट शुरुआत तो आप इन्वेस्टमेंट के जरिए ही आपको करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।